अभी पिछली बार जो चर्चा में रहे थे, जाट विरोधी रहे थे, ये बात सामने मैंने कभी जाट का विरोध, इस देश का सर्वनाश जाति के हितों को साध ना सके। भिवानी शहर का जो टोटल विकास का पैसा था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस देश की बदकिस्मती है कि यहाँ 4 लाख मंदिर तो बढ़ सकते हैं, जहाँ पर अंधविश्वास के घर में किसी ब्राह्मण की लड़की भी आए और ब्राह्मण के घर में किसी वाल्मीकि का लड़का भी, हक लेने हैं तब तो हम सुधर हैं। और जब हमारे से वोट लेने कहाँ गए बीजेपी के मुद्दे, 2 करोड़ बच्चों को नौकरी है, वही विकास है, वही विज्ञान है। जहाँ अंधविश्वास है वही योजनाएं चलाई हैं, उनका 80% सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च हुआ है, धरातल पर 0। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और ताज़ा राजनीतिक हालात जानने के लिए आज भिवानी में हमारे साथ है राजकुमार सैनी जी हैं। सैनी जी आज भिवानी पहुंचे थे, भिवानी का आज का पहला कार्यक्रम क्या था आज का? देखिए, हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने सबसे पहला नामांकन भिवानी शहर के अंदर किया है और भिवानी शहर में जो रमेश जी सोनी हैं वो हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। उनके साथ हमारी बहुत सारी लंबी देर से वार्ता चल रही थी कि भिवानी शहर का जो टोटल विकास का पैसा था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यहाँ की ज़मीनें बहुत सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, तो क्यों ना हो कि हमारी पार्टी इस मुद्दे के ऊपर आगे बढ़ करके काम करें। और मैं अपने परिवार के ही बच्चे को जो है ना चुनाव लड़ाने का पक्षधर हूँ। अगर आपके समर्थन हमें मिले तो मैंने बड़ी खुशी से ये बात जो है ना उन नेहा सोनी से भी बात करके कि बेटी यहाँ पर जो है ना जो हालात हैं प्रदेश के बाकी हिस्सों के मुकाबले बहुत ही दयनीय हैं। यहाँ पर सड़कों का, पानी का, व्यवस्था का, जो कुछ भी जो हम देख रहे हैं, यहाँ का रख रखाव इतना, सफाई का इतना दुर्दिशा हुई पड़ी है। इन सब बातों को लेकर के हमने नेहा सैनी को चुना है और हमें पूरा भरोसा भी है कि कहते हैं कि अगर होनहार पिरवान के वोट चीखने पार्ट के जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी सोच रखते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि ये जो मुद्दे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और जो है ना इस देश को जो है ना हम वो बढ़ाएंगे। ये कभी गौतम बुद्ध के समय, अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये सोने की चिड़िया था जिसमें 9 विश्वविद्यालय थे और विश्व स्तर के 9 विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, ये सारे विश्वविद्यालय उस वक्त के। आज हमारे देश के अंदर सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियाँ विश्व स्तर की हैं, या बाकी अमेरिका में 385 यूनिवर्सिटियाँ विश्व स्तर की हैं, इंग्लैंड के अंदर 300 यूनिवर्सिटियाँ विश्व स्तर की हैं, जर्मन के अंदर 200 यूनिवर्सिटियाँ विश्व स्तर की हैं। उन सारे देशों को भी मिला दिया जाए तो वहाँ मिला कर के कहीं 200 चर्च नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे देश में सिर्फ यूनिवर्सिटियाँ 2 रहेगी शिक्षा के लिए, और हमारे 50-50 हज़ार बच्चे यूक्रेन में से अभी उठा के लाए। हम भी उन बच्चों को अपने देश में पढ़ा सकते थे, लेकिन इस देश की बदकिस्मती है कि यहाँ 4 लाख मंदिर तो बन सकते हैं, जहाँ पर अंधविश्वास फैलाया जा सकता है और हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। मैं आप सभी भाइयों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भाई अभी एक बात चर्चा कर रहा था कि अगर तुमने वाकई हिंदू राष्ट्र बनाना है तो 10 गांव चुनो, उनके रिश्ते नाते आपस में करवाओ, जाति पाति बिल्कुल विहीन कर दो, वहाँ जाति पाति बिल्कुल ख़त्म कर दो। वाल्मीकि के घर में किसी ब्राह्मण की लड़की भी आए और ब्राह्मण के घर में किसी वाल्मीकि का लड़का भी शादी हो, ऐसी व्यवस्था अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, तोड़िए आप जाति व्यवस्था को। ये जाति व्यवस्था बनाई किसने थी? जो लोग इस जाति व्यवस्था को स्थापित करने वाले हैं, ऊंच नीच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाने वाले हैं। इस देश का सर्वनाश अगर किसी ने किया तो इस जाति व्यवस्था की वजह से हुआ। और जिन लोगों ने बना रखी है, आज भी जब हक लेने हैं तब तो हम शूद्र हैं और जब हमारे से वोट लेने तब हम हिंदू हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जातियां देख करके तो पार्टियां टिकटें दे रही है। अभी हमारे सैनी समाज के भी लोग यहाँ लगभग शहर के अंदर 10,000 के करीब बैठे हैं, लेकिन मैंने एक छोटे समाज को, सोनी समाज को ही टिकट क्यों दिया कि मुझे लगा कि ये आदमी कुछ करने के काबिल है। मैं अपने सभी भाइयों के माध्यम से आपके चैनल के द्वारा सभी से अपील करना चाहूँगा कि ऑटो रिक्शा के चुनाव के ऊपर, ऑटो रिक्शा के निशान के ऊपर भाई अपना समर्थन हमें दे दीजिए। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी आपसे पिछले दिनों से भेदभाव के खिलाफ लड़ रही है, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ी, लेकिन आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया और ऊपरले जो बड़ी कास्टों की पार्टियों के लोग हैं
वो हमें इस्तेमाल कर जाते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ मुंह ताकते रह जाते हैं। वोट हमारा चला जाता है, हमारे वोटें हमारे लोगों की हैं, उनको अपने पक्ष में करने के लिए लोग शराब और पैसे बांटते हैं। सैनी जी, तीनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की हाल ही में रैली हुई है, एक ही दिन थी, तो क्या मानते हैं इससे क्या राजनीति में बदलाव होगा? आम आदमी पार्टी को खड़ा कहाँ पाते हैं आप? देखिए, कोई नया प्लेटफार्म खुलता है, लोग उसकी दुकान पर भी चले जाते हैं। बहुत सारे, अगर कोई मार्केट में कोई दुकान खोलता है तो बहुत सारे चोर मचक्के भी उस दुकान पर चले जाते हैं धार लेने के लिए, कि पता नहीं लगता किसी को, नया बर्तन नहीं होता। ये तो वो आगाज है। और कांग्रेस को लोगों ने 55 साल तक देख रखा है और बीजेपी को छठवीं बार हम देख रहे हैं। वो कहाँ गए बीजेपी के मुद्दे? 2 करोड़ बच्चों को नौकरी देनी थी, महंगाई पर जो 50 पैसे की महंगाई पर सर पे आसमान उठा लेती थी, आज पेट्रोल 106-107 रुपये तक होकर के दोबारा जो है ना 10 रुपये अब चुनावों की वजह से कम कर दिए। ये दिखावटी सिस्टम जब तक देश का रहेगा, ये देश आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। अगर बुद्ध विचारधारा को हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर देशों में जाकर के एक्सप्रेड कर सकते हैं, तो अपने देश में बुद्ध विचारधारा, जिसमें कोई जाति धर्म का मामला नहीं है, विश्व के 195 कंट्रियों में से 85 कंट्रियों के अंदर बुद्ध विचारधारा को पूजा जाता है, जहाँ पर जाति धर्म का कोई बिखेड़ा नहीं है। जापान 99.5% बुद्धिस्ट कंट्री है, वहीं सारी टेक्नोलॉजी है। जहाँ बुद्धि है वहीं विकास है, वहीं विज्ञान है। जहाँ अंधविश्वास है वहीं विनाश है। मोदी जी के पीएम बनने के 8 साल पूरे हुए हैं। पूरे देश में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके सबसे वार्तालाप की है जिले स्तर पर। जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया। तो क्या मानते हैं जो गरीबों का भला होना चाहिए था, ये जो इन्होंने योजनाएं चलाई हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, ये जो जितने भी इन्होंने जो मानव कल्याण योजनाएं चलाई हैं, उनका 80% सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च हुआ है, धरातल पर जीरो है। तो आज सिर्फ दिखावा किया गया है। आज उज्ज्वला योजना की बात होती है, वो जो गैस सिलेंडर जो 1000 के पार हो चुका है, महिलाएं रोती हैं कि इतना महंगा सिलेंडर कहाँ से खरीदे, कैसे रसोई चलाएं। आज 33% सिलेंडर ही मार्केट में भरवाने के लिए आते हैं, बाकी सिलेंडर आ ही नहीं रहे। तो राजकुमार जी, आपके जो उम्मीदवार हैं नेहा सोनी, क्या मानते हैं क्यों लोग उन्हें वोट दे? क्योंकि आप भी पिछली बार जो चर्चा में रहे थे, जाट विरोधी रहे थे, ये बात सामने मैंने कभी जाट का विरोध नहीं किया। मैंने ये कहा था कि अगर जाटों को भी रिजर्वेशन चाहिए तो क्यों ना ये आरक्षण 100% कर दिया जाए। इसमें बाकी 3-4 जातियां ब्राह्मण बनिया ठाकुर ही रह गए। राजकुमार सैनी द्वारा दिया। तो मैंने सभी से कहा कि 100% आरक्षण जातिगत जनसंख्या अनुपात में सबको आरक्षित कर दो, ताकि चीफ मिनिस्टर किसी भी जाति का बने, किसी दूसरे की जाति के हितों को साध ना सके, उसको चीटिंग ना कर सके। एक आखिरी सवाल, अगर आपकी पार्टी की उम्मीदवार यहाँ से जीतती है तो भिवानी शहरवासियों के लिए क्या सुविधाएं होंगी? मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को प्रणाम करते हुए आपसे अपील करता हूं कि आप हमें अपना सहयोग समर्थन दे करके हमें विजयी बनाएं। हम आपको जो अभी तक निराशा रही है, उस निराशा को आशा में बदल करके इस शहर के विकास के लिए, पानी बिजली के लिए, स्वच्छता सफाई के लिए हम एडी चोटी जोर लगा करके इसमें आपको एक सीन दिखाना चाहते हैं कि नेशन के अंदर इस प्रकार से शहर की बसावट होनी चाहिए और इस प्रकार से काम होना चाहिए। जिस प्रकार से इस परिषद की ज़मीनें बेची गई, भ्रष्टाचार व्यापक हुआ, लोग जेल में भी गए, लोगों में क्षोभ और निराशा बहुत है। हम उस निराशा को दूर करना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग और समर्थन दें। आप सभी का धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजकुमार सैनी जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और जो हालात राजनीति के फिलहाल हैं, जो तीनों पार्टियों द्वारा रैली की गई थी, जो प्रधानमंत्री के 8 साल पूरे हुए हैं, उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो धरातल पर जो योजनाएं थी वे लागू नहीं हुई हैं। तो भिवानी से ये अमन कुमार, देखते रहिए इसी प्रकार की खबरें।